11 ऐसे सवाल जहां से ऐसे रीजनिंग आए और आप थोड़ा सा डर जाओ आपके एग्जामिनेशन में, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और आज का जो सेशन है बेटा एग्जैक्टली उसी चैप्टर्स में है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन एक्चुअली आपका इतना आसान चैप्टर है जहां पर 3 लॉज है बस और चैप्टर खत्म हो जाती है। और न्यूमेरिकल के नाम पे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। जब रीजनिंग टाइप ऑफ सवाल आते हैं तो एसेशन रीजनिंग वाले सवाल आते हैं ना, तब दिक्कत हो जाती है। और आज मैं आपकी दिक्कत निकालने वाला हूं, आपके अंदर से डर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का निकालने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस 15 से 20 मिनट के अंदर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आने वाले 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग करने वाले हैं। ठीक है, एसेशन रीजनिंग जो होता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक भाग होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए 4 एसेशन रीजनिंग सवाल आपके साइंस के फाइनल के एग्जामिनेशन पेपर में होंगे, जिसमें से एक फिजिक्स का हो सकता है। ठीक है, अब हम करवा रहे हैं पांचों के पांचों चैप्टर से 11-11 सवाल। ठीक है बेटा, तो यानी कि मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड आपका साउंड, इन सब में से 11-11 सवाल करवा रहे हैं। तो आप समझ लेना कि इसके बाहर तो आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो बोलो जोर से, बल्ले बल्ले। शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट 9+। कैसे चल रही है जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो बता देता हूं आपको, हमारे हर सेशन के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, जहां पर बहुत सारे अमेजिंग चीजें होती रहती हैं। मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हर सवाल आप पढ़ोगे, 5 सेकंड का वक्त दूंगा। चैट में और कमेंट में स्पैम हो जाना चाहिए कि भाई सही जवाब क्या है। Assertion: a body in motion will continue to move unless acted upon by an external force. Reason: this is because of Newton's first law of motion. ये सबसे आसान सवाल से मैंने शुरुआत करी है इस पूरे के पूरे सेशन की। इतना आसान सवाल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, सो 3, 2, 1, होपिंग कि आपने स्पैम कर दिया हो। अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ऑफ कोर्स ही बात है भाई, है ना। एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती जाएगी जब तक उसे फ्रिक्शन रोक ना दे, या तो कोई और चीज जाकर रोक ना दे। तो यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता भी है, दैट वही कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो वही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, और यही सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस पीपल। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब धीरे धीरे सवालों की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, मजा आते जाएगा, तो प्लीज एंड तक बने रहना। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। Reason: momentum is the product of mass and velocity. 5, 4, 3, 2, 1। जो बच्चे समझदार है इस बात को समझ चुके होंगे कि भाई आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों? मोमेंटम इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट होती है मास एंड वेलोसिटी का, है ना। वो प्रोडक्ट ही होती है मास एंड वेलोसिटी की, क्योंकि आपका वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी नेगेटिव तो आपका मोमेंटम भी नेगेटिव हो जाता है ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और ये स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। गेस कर पाए थे आप? वेरी गुड। अगर कर पाए, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन में कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स always act in pairs। 5, 4, 3, 2, 1। बोलो हड़िप्पा। क्या भाई जवाब आया इसमें? नहीं आया? ध्यान से देखो। Action and reaction forces act on the same object. It's a false statement. Action and reaction forces do not act on the same object. They act on two different objects. मैं अगर जमीन पे पैर जोर से मारूंगा तो जमीन मुझ पे जोर लगाएगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं दीवार को धक्का मारूंगा, दीवार मुझे धक्का मारेगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आर ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो एक्शन इज, assertion is false and reason is true. Option D is the damn correct answer. Next question on your screen, people. Friction appears opposes the relative motion between two surfaces. फ्रिक्शन जो है वो आपके मोशन को अपोज करता है उल्टे डायरेक्शन में। फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? कोई एक ही से सही हो सकता है, तो ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम ही चीज बोल रही है कि भाई फ्रिक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन या तो फिर सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्चुअली एक ही चीज बोल रहे हैं। तो ए और बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, इट्स अ डिफरेंट स्टेटमेंट ऑल टुगेदर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई assertion इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट एज अ जिम्मेदार टीचर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप 11-12 में पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई नहीं, फ्रिक्शन ऑल्सो कैन समटाइम्स बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जब 11 में आप पहुंचोगे मजा आएगा सारी चीजें पढ़ने के लिए ना मेरे साथ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।
तो रीजन यहां पर फॉल्स हो गई और ये आपका ट्रू हो गया ना assertion, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज a person sitting in a moving bus experiences a backward jerk when the bus suddenly accelerates. This is due to inertia of motion. सोचो, समझो और जवाब दो। A person sitting in a moving bus experiences a backward jerk when the bus suddenly accelerates. This is due to inertia of motion. 5, 4, मैं गारंटी देता हूं इसमें 50% बच्चे गलत जवाब देंगे। 2, 1 and the time is up and let me tell you what is the correct answer. A person is sitting in a moving bus. ठीक है, बस मूव कर रही है and experiences a backward jerk when the bus suddenly brakes. Now that is the mistake. क्यों? क्योंकि जब बस चल रही है और ब्रेक मारा जाता है तो we don't experience a backward jerk, we experience a forward jerk, है ना। हम सामने की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ नहीं, ब्रेक जब मारा जाता है। तो यहां पर जो आपका assertion है वो फॉल्स होता है और आपका रीजन ट्रू होना पड़ेगा। इट हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया मोशन की वजह से होती है, लेकिन सामने की तरफ, पीछे की तरफ नहीं। देखा था आपने, मिस कर दिया ना। आई नो। तो यहां पर आपका assertion हो गया फॉल्स, रीजन हो गई ये ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऑल दी बेस्ट। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। जब क्रिकेट प्लेयर कैच करता है बॉल को, वो हाथ को पीछे ले आता है ना, वो हाथ को पीछे ले आता है। करेक्ट बात है, ठीक है। क्यों? दिस इज ड्यू टू रेड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। ये तो बहुत आसान है, ऑफ कोर्स की बात है। यस, इट इज टू रेड्यूस ऑन द फोर्स ऑफ द बॉल, क्योंकि जितना वक्त आप फोर्स को देते हो उतना ही कम फोर्स आप पे लगता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और जितना वक्त आप देते हो उतना ही वक्त चेंज, मोमेंटम को चेंज होने में भी लगता है ना। अगर आपने ठक से पकड़ लिया तो मोमेंटम ठक से चेंज हो गई, फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर आपने मोमेंटम को आराम से चेंज होने का वक्त दिया तो फिर उतना ही कम फोर्स आपको लगेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ज्यादा वक्त दो, कम मोमेंटम बदलेगा और कम फोर्स लगेगी। बात सही, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर। वेरी गुड पीपल, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट सवाल। अ कार मूविंग at uniform speed on a straight road has no net force acting on it. The forces acting on the car are unbalanced. 5, 4, 3, 2, 1। पहली बात, ये सबसे बड़ा टास्क है तो समझना कि भाई यहां पर स्टेटमेंट सही कौन सा, गलत कौन सा है। जब एक कार यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करती है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है, अगर उसके ऊपर सामने के डायरेक्शन में फोर्स होगा, यानी कि वो एक्सेलरेट करेगी, तो सामने के डायरेक्शन में वो जाएगी, एक्सेलरेट करेगी वो। लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है तो स्पीड नहीं बदल रही, स्पीड सेम है। अगर ब्रेक मारे तो डी एक्सेलरेट करेगी, स्पीड कम होगी, स्पीड कम भी नहीं हो रही, स्पीड यूनिफॉर्म है। तो यानी कि सामने के डायरेक्शन में या पीछे के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फोर्स नहीं है इस कार के ऊपर। तो इसके मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स जीरो है। बिल्कुल सही। सो द नेट फोर्स इज जीरो, assertion इज ट्रू। अगर आपका नेट फोर्स जीरो है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर अनबैलेंस, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो मतलब बैलेंस फोर्स सिस्टम होती है। तो रीजन इज फॉल्स, यहां पर assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी की बात आती है। सही बात, बहुत बढ़िया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं टू द 8th क्वेश्चन। अ बुक प्लेस्ड, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ध्यान से देखना। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल डज नॉट फॉल। एक किताब को टेबल के ऊपर रखा हुआ है, गिर क्यों नहीं रहा? एक पेन को मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ मैंने, गिर क्यों नहीं रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है तो गिर क्यों नहीं रहा? द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स बैलेंसेस द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यस, अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल डज नॉट फॉल, इट डज नॉट फॉल, ट्रू, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Why doesn't it fall? क्योंकि जब आप कोई भी चीज को किसी और चीज के ऊपर रख देते हो, ठीक है, आप किसी और चीज के ऊपर रख देते हो तो होता क्या है? ये टेबल है आपका बुक नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बुक को खींच रहा होगा, दैट बिकम्स द फोर्स ऑन द टेबल, है ना, दैट बिकम्स द फोर्स ऑन द टेबल। वेरी गुड। और टेबल क्या करेगा? टेबल उसी वक्त आपके बुक के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है ना। जो आपका टेबल है, टेबल के परपेंडिकुलर में सरफेस होगा, तो इस वजह से इसको नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल एंगल बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर हियर करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर।
लास्ट सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना और फोड़ाफाड़ी मचाना। व्हेन यू वॉक यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, द ग्राउंड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। ये तो इनफैक्ट मैंने एक एग्जांपल में भी शुरुआत में बता दिया था, बिल्कुल सही होता है। हम अगर जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो जमीन हम पे सामने की तरफ धकेलता है और हम चल पाते हैं। इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन में टुडे, मुझे बताया आप सोच रहे थे 11 मोस्ट रिपीटेड एसेशन रीजनिंग था, आपने 10 करवाए क्योंकि 11वां तो आपके लिए होमवर्क होगा ना बेटा, भूल गए क्या, है ना। तो 10 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। सोचो समझो और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन। 5 4 3 2 1 फोड़ दिया आपने, ठीक है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, एब्सोल्युटली ट्रू। इनर्शिया आपके सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करती है, किसी और चीज पे नहीं, सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। एंड ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। यस, आप एक साइकिल को आसान से धकेल सकते हैं क्योंकि उसकी मास कम है, इनर्शिया कम है, लेकिन एक बाइक को धकेलना उतना ही मुश्किल है क्योंकि उसकी मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। आप कार को धकेलने जाओगे तो भाई कार की मास ज्यादा है और ज्यादा इनर्शिया है, तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो यस, एसेशन रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये रहा आपके लिए आज का आखिरी सवाल, विच you have to spam the correct answer in the comment section people, do not miss it out। याद दिला देता हूं आपको कि भाई आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए पूरा का पूरा नोट्स और बहुत सारा मोटिवेशन और डेली क्विज आपको मेरे टेलीग्राम सर्वर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग एंड चेकिंग इट आउट राइट अवे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। वन शॉट्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, 5 का पंच का सीरीज हो गया, सारे के सारे सीरीज के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और एंजॉय करिए इन सारी वीडियोस का। इतने अमेजिंग सेशंस आपको YouTube पर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मेक श्योर दैट यू वाचिंग इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पीपल। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक्स।